बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आपने कभी ना कभी फ़िरक़ा मुलामतिया का नाम सुना होगा। ये आमतौर पे दरवेशों में से एक फ़िरक़ा होता है जिन्हें अपने आप को गुनाहगार कहने का, अपने आप को बुरा कहने का शौक़ होता है। ये इबादत भी करें तो उसको कम से कम लेवल पे ले जाएंगे, कोई नेकी भी करें तो उसको घटिया गर्दानेंगे। और हमारे जो बहुत प्यारे थे इशफाक साहब, कभी कभी उन पर भी ये कैफियत तारी होती थी। और मुझे वैसे ज़ाती तौर पर फ़िरक़ा मलामतियाँ कभी भी पसंद है। ये नाशुक्री होती है। आप अल्लाह की नेमतों का इजहार इकरार करते हैं। आप बंदे के बस में कहाँ होती है पहाड़ को उठाना, पहाड़ को तोड़ना। आपसे कहा भी नहीं है कि रात में 1000 नफल पढ़ें, आप 2-4 जितने पढ़ते हैं पढ़ सके। अल्लाह के रसूल को जो बात अजीज़ थी जो उन्होंने फरमाई कि अल्लाह को वो इबादत पसंद है जो मुसलसल हो, मुतवातर हो, चाहे थोड़ी क्यों ना हो। तो लंबे के चक्कर में बंदा अपने आप को मलामत करने बैठ जाए, अपने किए किराए पे कर्ज करे और उसको बुरा भला कहे। आज हुआ ये कि 5 फरवरी की वजह से मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर था। अब कश्मीर चूँकि हमारी पॉलिटिकली जो एक होती है विल, उसमें तो हमेशा से मौजूद है, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी में गज़ा टॉप पे है। कश्मीर में इंडिया ने आलमोस्ट कब्ज़ा कर लिया, तो वहाँ की जो जिद्दोजहद है वो भी थम गई या कम हो गई। तो उस तरह मेन जो होता है ना स्ट्रीम पे, वो नहीं है। हुकूमत ने ये बहुत अच्छा काम किया, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 5 फरवरी को इतने सालों से 10 साल तो मेरा ख्याल हो गए हैं। अच्छा, ये क्रेडिट कादी हुसैन साहब को जाता है। फर्स्ट टाइम उन्होंने 10 साल पहले या उससे थोड़ा और पहले इसका अनाउंस किया था, फिर गवर्नमेंट ने इसको ऑन कर लिया। तो ये यकजहती इट्स अ साइन ऑफ लव विद द कॉज। पाकिस्तानी कौम को हम कुछ कर नहीं सके बांग्लादेश बनने के बाद, ईस्ट पाकिस्तान टूटने के बाद, पर हम उनसे मोहब्बत करते रहे और बीच बीच में कभी कभी फ़िरक़ा मलामतिया वाला भी काम करते रहे, अपने आप को कर्ज करते रहे। वक्त गुजरता रहा। अब जब उनको आज़ादी नसीब हुई है तो ऐसे हैं जैसे बिछड़े भाई होते हैं। अभी पाकिस्तान ने ये T20 के मैचेस के लिए भी बाइकाट का जब ऐलान किया तो एक मैच से 70 अरब का नुकसान हो रहा है BCCI का। तो हम क्यों फ़िरक़ा मलामतिया बने? कश्मीर के मामले में 80 साल से हमने कभी पीठ नहीं दिखाई। हमेशा 4 जंगें लड़ी हैं कश्मीरी भाइयों के लिए। जब उन पर मुश्किल आई, पाकिस्तान ने सीना खुला किया। मुझे याद है 90s में बहुत ज़्यादा लड़ाई वहाँ हुई थी, लोग बेचारे बहुत शहीद हुए, बच्चियाँ कत्ल हुई। और उनको जो बाकी लोग बच के पाकिस्तान आते थे, तो मुजफ्फराबाद में इम्बोर कैंप था। तब मैं नवाबक में था, एडिटर था फूल का। तो अपनी पूरी टीम को लेके हर साल रेगुलर हम 4-5 बरस इम्बोर कैंप्स और बाकी कैंप्स में जाते थे। सरदार कयूम साहब उस वक्त सदर थे, फिर बाद में लीडरशिप बदली भी, हमने उनके घर भी गए अपनी टीम के साथ। अच्छा, गुजारिश ये है कि हम क्यों अपने आप को बुरा कहें। आज एक साहब ने तकरीर करते हुए जज्बाती हो कहा पाकिस्तान बेवफा है। मुझे फिर बहुत बुरा लगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा हमने कोई बेवफाई नहीं की, हम हमेशा उनके पुश्तबान बन के खड़े रहें। हम क्यों अपने आप को फ़िरक़ा मलामतिया में लेके जाएं। तो बच्चों पे हो, पॉलिटिकल हो, रिश्तों में हो, कभी अपने आप को बिला वजह ऐसे बंदा सुकड़ के कहे। दुनिया में कश्मीर का मसला हमने ज़िंदा रखा हुआ। पाकिस्तान गवर्नमेंट हर मुल्क में हर जगह उसका तज़किरा करती है, हर फोरम पे लेके जाती है। और क्या करना चाहिए? वहाँ जब ज़रूरत होती थी यहीं से मुजाहिद जाते रहे। अब दुनिया के हालात बदल गए हैं। अब उस तरह की जो जंगें हैं प्राइवेट लेवल पे वो नहीं हो पाती, तो वो सारा अब वो दहशतगर्दी में आ गया, तो सारा सिनेरियो बदल गया। ओके, अभी जनाब एक बहुत ही मज़े का नाम इनका है टेक्निकल इस्लामिक। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई वांट टू थैंक यू एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट टू एजुकेट us a most intelligence as well as understanding of society and people। यानी वो अप्रिशिएट करना चाहती हैं कि मैं सोसाइटी को और लोगों का इंटेलिजेंस और इमोशनल दोनों लिहाज से एजुकेट करता हूँ। और इवन आवर मदर्स कैन नॉट गाइड सो कॉम्प्रिहेंसिवली। हमारी माएँ भी कभी इतना अच्छा मोहब्बत से डिटेल में गाइड नहीं करती रहीं एज यू आर डूइंग द जॉब, बिकॉज यू हैव dealt with so many real
इश्यूज़ ऑफ पीपल, ज़ाहिर है मेरे बच्चे ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। 29-30 हज़ार लोगों से मिलना, उनके मसाइल को सुनना, उनका हल निकालना, तो उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। यू कैन नॉट गिव योर रिवार्ड फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट्स एक्सेप्ट टू मेक दुआज फॉर यू। वो कहती हैं कि हम आपको रिवार्ड तो नहीं दे सकते दुआ के सिवा। मेरे बच्चे, दुआ से बड़ा कोई रिवार्ड हो सकता है? बहुत शानदार चीज़ है दुआ। मे अल्लाह बी प्लीज विद यू एंड योर फैमिली इन एवरी मोमेंट ऑफ योर होल लाइफ, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत भरी दुआ का, और शुक्रगुजार भी हूँ सारे ख़वातीन हज़रात का जो इस मौके पे दुआएं देते हैं। तो गुजारिश ये है कि अपने बच्चों के मामले में भी फ़िरका मलामतिया मत बना करें कि हम उनके लिए, हमने तुम्हारे लिए क्या किया, हमें तुमसे क्या चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। मोहब्बत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, अटैचमेंट चाहिए, वफ़ादारी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, और जब हम बुढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत भी चाहिए। कौन करेगा आके? मतलब जिनको पैदा किया, जिनको बड़ा कर रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, तो बाद में इन सब को उड़ते पंछी बना के वो दूर दसावर भेज दें और अकेले कमरों में तन्हा बैठ के रोएं। आज की तकरीब में वो जो हमारे टीवी के पुराने अदाकार हैं राशिद महमूद साहब, आपने तो ड्रामे देखे नहीं होंगे, शाहीन में ये फर्डिनेंट बने थे, शहनशाह फर्डिनेंट, और ताहिर अवास्ती मलका, खैर उसका नाम आज़ाबेला था। बड़े दोनों अच्छे डैशिंग, ये ख़ास तौर पे बात करते होते थे मिलियाँ हला हला के। अच्छा, पिछले दिनों ये बीमार थे, ज़ाहिर है बुढ़ापे में बीमारी तो होती है, तो किसी ने इनकी वीडियो बनाई। मुझे याद है उस वीडियो में प्रोफेसर नासिर बशीर साहब वो बता रहे थे कि अपने कमरे में अकेले हैं और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, आज कुछ लोगों ने उससे भी बात आगे बढ़ा दी, गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। ये गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है, लाखों करोड़ों रुपए जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं अदाकार उनको देती है, अलहमरा में उनको अकोमोडेट करती है, अवार्ड्स में उनको अकोमोडेट करती है। अच्छा, ये सारी बातें हुई, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने गुस्से में कहा, किस साले ने कहा है मैं छोटे घर में रहता हूँ, मैं कोई कमरे में थोड़ी रहता हूँ, मैं तो इतने बड़े घर में रहता हूँ, और अगर आइंदा कोई यूट्यूबर मेरे घर में आया तो मैं उसको ठुड्डे मार कर निकाल दूंगा। अच्छा, ये एक दूसरी एक्सट्रीम थी। पहली दफ़ा भी तो लोग उनके पूछ के ही उनके पास गए होंगे ना, और उन्होंने उसको वीडियो बनाई होगी, फिर मुमकिन है कुछ उनके अजीज़ों ने कहा हो कि तुम्हारी कसम पुरसी का ये जा रहा है। जो बात मैंने ज़िंदगी से सीखी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब कभी थोड़ा मुश्किल वक्त आए, बुढ़ापा खुद मुश्किल वक्त होता है, कहीं रुपए पैसे की कमी हो जाए, तो आपको अपना दुखड़ा अल्लाह से रोना चाहिए, लोगों के सामने नहीं रोना चाहिए। लोगों के सामने बंदा छोटा पड़ जाता है, आपकी पूरी ज़िंदगी का जो किया कराया काम है वो भी छोटा पड़ जाता है। मैंने बड़े बड़े दानश्वरों को, बड़े बड़े अदीबों को और ये अदाकारों को ख़ास तौर पे जब मिज़रेबल हालत में होते हैं, देखिए इन सब को इनकी जवानी के काम का मुआवजा साथ साथ मिल रहा होता है। यानी गवर्नमेंट के ये सरकारी मुलाजिम नहीं होते, सोसाइटी इनको पे करती है अच्छे खासे पैसे, तो ही अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। उस वक्त इनको अपने बुढ़ापे को प्लान करना चाहिए। यानी जब हम जवान हो रहे थे तो फिरदौस उस वक्त एक्ट्रेस होती थी, उसके शादी भी हुई उससे, जो मलका तरन्नुम नूरजहां का एक मियाँ था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मशहूर अदाकार था, मोटा सा उसका चेहरा था, और वो बना था किसी फिल्म में ही रांझा, एजाज दुरानी। ओके, एजाज दुरानी को शादियों को शौक़ था, मलका तरन्नुम को भी था। उसने, फिरदौस ने मेरे ख्याल एक ही की, चली वो भी नहीं, टूट गई, लेकिन उसने अपनी भरी जवानी में गुलबर्ग में फिरदौस मार्केट बना ली। सो लोगों ने देखा कि उसने अपनी बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजारा। हमने मोहम्मद अली ज़ेबा को देखा, खूबसूरत जोड़ा था, अली ज़ेब रोड है उनकी गुलबर्ग में, उस पर रहते थे। अच्छा, उनका घर था शानदार। मोहम्मद अली फौत हो गए, ज़ेबा अब भी हयात है, उनकी बेटी हयात है, बेटी की बेटी हयात है, बेटी की बेटी की बेटियां भी हैं। तो आप सोचिए, आप दानिशमंदी से, समझदारी से, शुक्रगुजारी से अगर चीज़ों को प्लान करते हैं तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। वैसे तो बुढ़ापे में अमराज आ जाते हैं, लेकिन कभी माथे पर नाशुक्री की पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, उससे आपका मुकाम, मर्तबा दोनों ख़राब होते हैं, दुनिया की नज़रों में भी
और अल्लाह की नज़र में मैं नहीं जानता, उसका हम क्यों बात करें, लेकिन दुनिया में बहरहाल आप एकदम से जब आप पे तरस आने लगे, जब आप पे रहम आने लगे, तो फिर आपकी इज़्ज़त, इकराम और एहतराम वो कम हो जाता है। और जिसने सारी उम्र उसको इंजॉय किया हो, कमाया हो, खाया हो, उस एहतराम को ओढ़ा हो, पहना हो, उसके नीचे सोया हो, उसके साथ हंसा हो, उसके साथ रोया हो, उसको मुश्किल वक्त में थोड़ा अपने रब से ही मांगना चाहिए। वो और इंतज़ाम कर देगा। जब उसने जवानी अच्छी दी तो बुढ़ापा भी बुरा नहीं वो करेगा। लेकिन ये जब पब्लिक में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर आपको भी गुस्सा आता है और बाकी जगह भी लोग फिर बातें करते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।